सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज जैसा कि हमने बात करी थी कल, जो हमने लेवल्स निकाले थे उसके हिसाब से मार्केट ने परफॉर्म करा। अगर आपने लेवल्स के लिए वेट करा होगा मेरे, तो आई थिंक आपने अच्छे पैसे कमाए होंगे। बट अगेन, मैं हमेशा कहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि मार्केट यहाँ खुलता है, आपके लेवल्स यहाँ पर है या यहाँ पर है। आप क्या करते हो, इस बीच में ही बाय सेल करके अपना सारा लॉस कर देते हो। और फिर जब लेवल्स आते हैं और जब मार्केट में क्लोज होने के बाद देखते हो कि यार लेवल के हिसाब से चलता है तो मैं अच्छा खासा प्रॉफिट मेरे का हो जाता, तो वहाँ पे आपको रिग्रेट होता है। तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं एक तरीका अपनाना पड़ेगा। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, लेवल्स के हिसाब से चलना है तो आपको रोज डेली लेवल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आप किसी और स्ट्रेटजी पे चल रहे हो तो आपको एटलीस्ट 30 डेज वो स्ट्रेटजी करनी पड़ेगी, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेंगे कि आपकी स्ट्रेटजी चल रही है, कितना आप प्रॉफिट कर सकते हो उसमें। जैसे मैं स्कैल्प कर रहा था, 2 महीने अच्छा चला, लेकिन मार्च में अभी तक कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, हमें लॉस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी हम देखेंगे। अभी मैं थोड़ा ब्रेक ले रखा है, आज भी मैंने ट्रेड नहीं करा था, कल मैंने ट्रेड करा था। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो लेट्स सी, कल कोशिश करेंगे कुछ कैप्चर करने का, अगर अच्छा मूव मिल गया हमें। बाकी अगर हम बात करें सबसे पहले आज की, तो जैसा कि मैंने कहा, निफ्टी में हमारा जो लेवल था वो 22,419 था। आज फिर से मार्केट ने कहीं ना कहीं इस लो को अपने तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन मार्केट में फिर से वहाँ पे बाइंग आई है। तो ये लेवल काफ़ी वीक हो चुका है। अब अगर आप देखो, एक बार यहाँ से मार्केट में बाइंग आ चुकी है, कि यहाँ बाइंग आ चुकी है, यहाँ बाइंग आ चुकी। तो अब जब भी ये टूटेगा मार्केट में, सीधे हमें 22,250 के आसपास तक का लेवल दोबारा देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो यहाँ हम अभी बात करेंगे एनालिसिस की। इसके अलावा मैंने कल बैंक निफ्टी के भी आपको लेवल्स दिए थे, बैंक निफ्टी में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करें अगर, तो मैंने आपको बाइंग का लेवल दिया था 48,076। बट अगेन, जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं उनको पता है कि फर्स्ट टाइम जब ब्रेकआउट हुआ इसका, तो वहाँ ट्रेड नहीं करना था, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट रैली करता आ रहा था नीचे से। नीचे जाके दोबारा फर्स्ट टारगेट के आसपास ही क्लोज हुआ। अगेन यहाँ पे अगर आपने लिया भी होगा तो आपका ऐसे ही हीट हुआ होगा। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में आज कुछ नहीं चला। हाँ, 50 एम की स्ट्रेटेजी अगर जो मेरी फॉलो करता है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको ट्रेड बना, एक 1:2 का टारगेट दिया है उसने। यहाँ एक ट्रेड बना है 1:2 का, सॉरी, यहाँ बना एक 1:2 का टारगेट दिया है, तो यहाँ पे आप अच्छी खासे पैसे कमा सकते थे। अगेन फिर बोलूंगा, 50 एम फॉलो कर रहे हो तो 50 EM ही फॉलो करो, अब उसके अलावा कुछ मत देखो। ठीक है। अब हम यहाँ पे आगे की बात करते हैं, कल की। कल क्या हो सकता है एक्सपायरी पे, सबसे पहले चलते हैं निफ्टी में। थोड़ी सी हम डिटेल एनालिसिस करेंगे इसकी। डेली चार्ट पे चलते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले डेली चार्ट अगर मैं देखूँ, तो एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि मार्केट ने ये जोन अपना तोड़ा पहले। ठीक है। उसके बाद मार्केट ने 3 दिन कंसोलिडेट करा, फिर मार्केट ने ये जोन तोड़ा। तो अब इसी जोन को, ये जो मार्केट ने तोड़ा था यहाँ पे, ये जो ब्रेकडाउन करा था, इसी जोन को क्रॉस करने में मार्केट को दिक्कत आ रही है। 4-5 दिन से मार्केट कोशिश कर रहा है, बट जा नहीं पा रहा है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ कि कैंडल्स के हिसाब से पॉसिबिलिटी क्या हो रही है, क्या ये तोड़ सकता है, नहीं तोड़ सकता है। कल, आज भी कल का लो टेस्ट हुआ है, लो से बाइंग आई है, तो कल ये जो जोन है 22,550 के ऊपर कर जाता है एक्सपायरी वाले दिन, तो ये हाई जो है 22,650, 22,700 तक, ये जो गैप पड़ा हुआ है 22,700 या 22,800 तक, मार्केट में एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऑलरेडी 5 दिन से मार्केट साइडवेज है। तो कल एक बड़ा मूव आ सकता है मार्केट में, बट अगेन एक्सपायरी है। एक्सपायरी पे इनकी कोशिश यही रहती है कि या साइडवेज रखे मार्केट को। बट मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर ट्रेड करना हो तो ढंग से ट्रेड करना, ये नहीं कि आप रैंडमली ट्रेड कर रहे हो। यहाँ पे अगर हम बात करें, तो इसका हाई मार्क कर लेता हूँ मैं, 22,577। 22,577-75 का जोन देखोगे, तो यहाँ पे भी हाई था ऑलमोस्ट 22,550 का, इस पे हाई था 22,633 का, इस पे हाई था, इस सॉरी, इसकी क्लोजिंग थी 22,552 की। इसकी ओपनिंग देखोगे तो ऑलमोस्ट 22,500 के आसपास थी। तो कहीं ना कहीं 22,550 से 575 का जोन, और इससे पीछे ये 3 कैंडल देखोगे तो ये जोन भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो एक बार इसने 22,575 के ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश करी, तो यहाँ तक के टारगेट भी मिल सकते हैं आपको, सीधे 22,750 तक के। ठीक है। अगर सेलिंग कहाँ करनी है, अब जैसे मैंने आपको बताया, ये जो लेवल टूटता है, ये जो 2 दिन का लो है, तो मार्केट में सीधे सीधे दोबारा से 22,000 भी आ सकता है। अब हम स्पेसिफिक लेवल की बात करते हैं। 15 मिनट का चार्ट मैंने खोल लिया है। अब अगर बाइंग सेलिंग करनी है तो हमें क्या करना है उसके बारे में देख लेते हैं। अब अगर हम यहाँ देखें तो 15 मिनट के चार्ट पे तो मुझे ये जोन दिख रहा है ज़्यादा ज़्यादा इफेक्टिव। 650 का रहता है दिन 550, 575। तो मैं इसको यहाँ से 575 से हटा दूंगा इसको मैं। तो हम 575 पे बाय नहीं करेंगे, हम बाय करेंगे बेसिकली, इसको डिलीट कर देते हैं। ये जोन जब निकलेगा, बेसिकली ये जो जोन आ रहा है आपका 22,670 के आसपास का, और यहाँ पे टारगेट आपके रह सकते हैं हमारे, इस जोन तक रह सकते हैं एटलीस्ट 775 या 800 तक के। फर्स्ट टारगेट जो हम रखेंगे वो रखेंगे अपना 740 के आसपास का, सेकंड टारगेट रखेंगे हम 788 का। तो 100 पॉइंट आपको यहाँ मिल सकते हैं सेलिंग के लिए। जैसे मैंने कहा, 330 या 350 के नीचे शॉर्ट करोगे, तो इस बार 350 के नीचे अगर आप देखोगे, एक बार दो बार ये पूरा जोन, ये टूटेगा, तो मार्केट में सीधे अगला जो जोन बन रहा है 22,165 के आसपास का आ रहा है सपोर्ट जोन। फिर भी अगर हमें टारगेट निकालने हैं, तो फर्स्ट टारगेट अगर हम रखना है हमें 350 के नीचे, तो हम रखेंगे 278 या 280 के आसपास का। 280 के नीचे भी निकलता है तो हम 240 या 239 तक के टारगेट इस जोन के लिए जा सकते हैं। नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पे 22,000 भी आ सकता है, बट जैसे मैंने कहा इंट्राडे में अगर 100 पॉइंट भी मिल रहे हैं एक्सपायरी पे, तो आई थिंक मोर देन इनफ है।
तो अच्छा खासा हम ट्रेड कर रहे हैं उस केस में। यहाँ पे एक जो एक सेटअप और बन सकता है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे, अगर देखो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है तो ये जोन टूटता है 550 का, तो यहाँ पे भी बाय कर सकते हो। जो थोड़ा एग्रेसिव लोग हैं वो 550 के ऊपर भी बाय कर सकते हो, तो ये 100-150 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। बट यहाँ चॉपियंस हो सकती है, तो इसलिए मैं आपको सेफ ही लेवल देता हूँ। तो सेफ लेवल हमारा 672 के आसपास का ही है। बाकी लेट्स सी कल क्या होता है। बात कर लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी तो बहुत चॉपी हो गया है, और बहुत ज़्यादा पैसे भी रखते हैं इसको ट्रेड करने में। तो आई एम नॉट श्योर, मैं जैसे मैंने कल भी कहा था, कितने लोग ट्रेड करते हैं इसको। अब एक चीज़ हमने देख ली कि मार्केट ने ये जो गैप फिल कर दिया अपना, इस गैप के आसपास रेसिस लिया है। ठीक है, तो इस गैप के ऊपर अगर दोबारा आता है मार्केट, या जोन में बताता हूँ आपको, 250 या 280 के ऊपर अगर दोबारा निकलता है, तब अगेन नेक्स्ट जोन इसका जो है 480 या 500 के आसपास का है। तो 285 के ऊपर बाय कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका 397, सेकंड टारगेट 515। ये आपके बाइंग के लेवल्स रहेंगे। सेलिंग अगर करनी है तो सेलिंग में भी अब यहाँ पे देखूँ तो यहाँ एक बेस बन रहा है ट्रेंड लाइन का। ठीक है, तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, अब दोबारा से मान लो यहाँ ओपन होकर नीचे आता है, इसको तोड़ता है, तो बेसिकली हमारा लेवल जो है, वो बेसिकली हमारा जो आज का लो है, एक अच्छा स्विंग की तरह काम कर सकता है। या मैं इसको लेता हूँ 47,830। यहाँ पे बहुत बार विक्स आ चुकी हैं, सपोर्ट तो है, बट पीछे भी यहाँ पे सपोर्ट है, बट टूटेगा तो अच्छा फैला सकता है। टारगेट हम रखेंगे फर्स्ट 709 का। 709 ब्रेक करता है तो इसके लिए काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा हमें। 709 के नीचे आपका सेकंड टारगेट अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हो 500-600 के आसपास का। ठीक है, तो ये दो लेवल आपको सेलिंग के मिल सकते हैं। अगेन 50 में फॉलो कर रहे हो तो 50 में ही फॉलो करना। बाकी ये थी आज की एनालिसिस। बाकी चैनल को सपोर्ट करो। मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।